नमस्कार, राज इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। बहुत सारा कमेंट देखे, आज हम फर्स्ट वीडियो डाले थे, उस पर बहुत सारा कमेंट देखे कि सर कुछ बेसिक का वीडियो डालिए, कुछ बेसिक का वीडियो डालिए। तो चलिए आज हम नाउन नंबर का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाउन एंड नंबर का कुछ क्वेश्चन। चलते देखते हैं पहले। आई नो नथिंग अबाउट हर। देखिए इस वर्ड को हर आया है, हर पोसेसिव एडजेक्टिव है और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन चाहिए। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए। जैसे हर है तो हर पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन। इसके बाद क्या चाहिए? नाउन। तो देखिएगा यहाँ पे वेयर अबाउट एक वर्ड दिया गया है जो कि नाउन के रूप में ये गलत है। नाउन के रूप में वेयर अबाउट गलत होता है, सही होता है वेयर अबाउट। नाउन के रूप में वेयर अबाउट गलत होता है, सही होता है वेयर अबाउट, जिसका अर्थ होता है जिस स्थान पर या फिर किस स्थान पर। इसलिए आंसर होगा हर वेयर अबाउट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मीनिंग ऑफ। देखिए एक रूल होता है, एक रूल होता है मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल नाउन। मेनी के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। ए मेनी आएगा, उसके बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। लेकिन मेनी के तुरंत बाद ए या एन आ जाए तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। मीनिंग के तुरंत बाद ए या एन आ जाए तो इसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन मेनी ऑफ आया तो मेनी ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन और वर्ब भी प्लूरल होगा। एक बार और देखते हैं। मेनी आया तो मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। मेनी आया फिर भी नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। लेकिन मेनी के तुरंत बाद यदि ए या एन आ जाए तो आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन मेनी के बाद ऑफ आ जाए तो मेनी ऑफ के बाद आगे आने वाला नाउन प्लूरल तथा वर्ब भी प्लूरल होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए मेनी ऑफ द क्वेश्चन दिया गया है, जबकि मेनी ऑफ द क्वेश्चंस होगा। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। She could not complete even the two-third। देखिए द आया है, टू-थर्ड आया है, आगे ऑफ आया है। कोई भी अगर द आए आगे ऑफ हो तो बीच में नाउन ही होगा। अगर देखते हैं कि द आए यहां पे ऑफ लिखा हो तो यहां पे सिर्फ नाउन होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। द आए ऑफ लगा हो तो बीच में सिर्फ नाउन ही हो सकता है, दूसरा नहीं होगा। और नाउन के रूप में टू-थर्ड गलत है। नाउन के रूप में टू-थर्ड गलत है, सही होगा टू-थर्ड्स। नाउन के रूप में टू-थर्ड गलत है, सही होगा टू-थर्ड्स। इसका अर्थ होता है दो तिहाई। तो देखिए इस क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए she could not complete even the two-third of। two-third नहीं होना चाहिए, होना चाहिए two-thirds of, two-thirds of। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। all the women। देखिए वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन हो तो प्लूरल बनाने के लिए समस्त अंश का प्लूरल बनाया जाएगा। वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन होगा तो प्लूरल बनाने के लिए समस्त अंश का प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे अगर हम लिखेंगे मैन सर्वेंट्स तो ये गलत हो जाएगा। अगर प्लूरल बनाएंगे तो मैन का भी बनाएंगे, सर्वेंट का भी बनाएंगे, तो होगा मेन सर्वेंट्स। वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन होगा
तो समस्त अंश का प्लुरल बनाया जाएगा। इसका मतलब मैन का भी बनेगा और सर्वेंट का भी बनेगा। अगर हम लिखते हैं वुमेन डॉक्टर्स, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर डॉक्टर्स का प्लुरल बना है तो वुमेन का भी बनेगा, तो वुमेन डॉक्टर्स। एक बार और देख लेते हैं। वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन होगा, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन होगा, तो प्लुरल बनाने के लिए समस्त अंश का प्लुरल बनाया जाएगा। जैसे वुमेन डॉक्टर का बनाना है तो वुमेन डॉक्टर्स होगा, और वुमेन मैन सर्वेंट का बनाना होगा तो मेन सर्वेंट्स होगा। इसका मतलब कि मेन का भी बनेगा, सर्वेंट का भी बनेगा, वुमेन का भी बनेगा, डॉक्टर्स का भी बनेगा। मतलब वुमेन डॉक्टर का बनेगा तो वुमेन डॉक्टर्स होगा, और मैन सर्वेंट का बनेगा तो मेन सर्वेंट्स होगा। दोनों का प्लुरल बनेगा। वैसा कंपाउंड नाउन जिसका एक अंश मैन या वुमेन होगा के प्लुरल बनाने के लिए समस्त अंश का प्लुरल बनाया जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, ऑल द वुमेन डॉक्टर्स टीचर्स, ऑल द वुमेन टीचर्स, टीचर्स का तो प्लुरल बनाया गया है लेकिन वुमेन का प्लुरल नहीं बनाया गया है, जबकि यहां पर होना चाहिए वुमेन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, देखिए वैसा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन होता है वैसा नाउन जो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बना है, कंपाउंड नाउन कहलाएगा। वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त होते हो, या वैसा कंपाउंड नाउन यदि कंपाउंड नाउन का प्लुरल बनाना होता है तो केवल अंतिम वाले का प्लुरल बनाया जाता है। अगर समस्त का बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर गर्ल है, स्टूडेंट है, तो केवल स्टूडेंट का बनाएंगे, गर्ल का नहीं बनाएंगे। इसलिए यहां पे आंसर होगा गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स। अगर दोनों का प्लुरल बनाएंगे तो उसे गलत माना जाएगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शी यूजेज अ गुड शैम्पू सो हर हेयर्स आर, हेयर्स आर बोलना है। देखिए अगर संपूर्ण बाल की बात हो तो संपूर्ण बाल की बात हो तो अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। यदि संपूर्ण बाल की बात हो तो अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर हम बोलते हैं हर हेयर्स आर शाइनिंग तो गलत हो जाएगा, सही होगा हर हेयर इज शाइनिंग। क्योंकि संपूर्ण बाल की बात हो रही हो तो अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर रहता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। इसलिए यहाँ पर संपूर्ण बाल की बात हो रही है तो सो हर हेयर्स नहीं, हेयर होगा और आर नहीं इज होगा। यहाँ पर होगा हेयर इज। यदि संपूर्ण बाल की बात हो रही हो तो अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। इसलिए सो हर हेयर्स आर गलत होगा, सो हर हेयर इज होगा। अब देखिए अगर बाल इतने कम हो जितने की गिनती किया जा सके तो एक रहता है तो सिंगुलर, एक से अधिक रहता है तो प्लुरल बना सकते हैं। देयर इज अ, जैसे हम बोल सकते हैं माय वन हेयर इज व्हाइट बट योर 5 हेयर्स आर व्हाइट। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताया जाता है। यदि संपूर्ण बाल की बात हो रही हो तो अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन बाल इतने कम हो जितने की गिनती किया जा सके तो एक रहेगा तो सिंगुलर होगा और एक से अधिक रहेगा तो प्लुरल होगा। नेक्स्ट देखिएगा, शी गेव मी 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए इंफॉर्मेशन की जहां तक बात है तो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर रहता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर इसको प्लुरल बनाना पड़ेगा तो इसको अगर ऐसा लगा तो प्लुरल बनाते तो गलत हो जाएगा। इसको प्लुरल बनाने के पहले काउंटेबल बनाना पड़ेगा और काउंटेबल बनाने के लिए एक पीस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। काउंटेबल बनाने के लिए एक पीस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। इंफॉर्मेशन काउंटेबल बनाने के लिए एक पीस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा और एक पीस ऑफ का प्लुरल बनाकर समस्त का प्लुरल बनाएंगे। जैसे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज गुड, सही। और इसी का प्लुरल बनाकर तो लिखेंगे सम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर, इस तरीका से हम लिख सकते हैं।
तो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर रहता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके अंत में एस नहीं लगा सकते हैं, अगर इसमें एस लगा हुआ हो जाएगा तो गलत होगा। इंफॉर्मेशन को अगर इंफॉर्मेशन देंगे गलत हो जाएगा। इसको अगर प्लूरल बनाना होगा तो पहले काउंटेबल बनाना पड़ेगा, और काउंटेबल बनाने के लिए ए पीस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा और इसी का प्लूरल बनाकर समस्त का प्लूरल बनाएंगे। जैसे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज गुड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो सम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर गुड। इंफॉर्मेशन कभी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, ही शी गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं, अगर टू है तो आप पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। टू है तो यहां पर टू इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी केवल लिख सकते हैं या टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला देखते हैं, She had ordered bricks। देखिए एक वर्ड होता है ब्रिक और एक वर्ड होता है स्टोन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिएगा एक वर्ड होता है ब्रिक, एक वर्ड होता है ब्रिक और एक होता है स्टोन। देखिए ब्रिक तथा स्टोन यदि घर में लगा हो तो ये घर में अगर लगा होता है ब्रिक तथा स्टोन, ब्रिक मतलब ईंट, स्टोन मतलब पत्थर, ईंटा और पत्थर यदि घर में लगा होता है तो अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर रहता है, सिंगुलर फॉर्म लेता है। इसीलिए ब्रिक तथा स्टोन यदि घर में लगा हो तो अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर रहता है, सिंगुलर फॉर्म लेता है। लेकिन यदि ब्रिक तथा स्टोन, पत्थर तथा ईंटा घर से बाहर हो तो काउंटिंग हो सकता है, तो एक रहेगा तो सिंगुलर, एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल। ज्यादातर क्वेश्चन जब भी देगा घर में लगा के देगा, ध्यान रखिएगा। ब्रिक तथा स्टोन यदि घर में लगे हो तो अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कहा है he has ordered bricks for the purpose shopping। शॉपिंग के पर्पस पे तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करा, मतलब कोई घर बनाने के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कराया है। तो यहाँ पर क्या उद्देश्य है इसका, तो यहाँ पर घर बनाने का उद्देश्य है, इसलिए ब्रिक्स की जगह पर ब्रिक होगा। ब्रिक अनकाउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर फॉर्म लेगा, इसीलिए ब्रिक्स की जगह पर ब्रिक होगा। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माय ब्रदर इन लॉ हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू से विद यू। देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं माय ब्रदर इन लॉ, हु लिव कर रहा है, हु के बाद आने वाला भाव मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले को साथ लगता है। इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया गया है। इसका सही क्वेश्चन होना चाहिए माय ब्रदर इन लॉस, क्वेश्चन ये होना चाहिए माय ब्रदर इन लॉस। अब देखिए माय ब्रदर इन लॉस कर रहा है, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन होता है, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो के प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले भाग का प्लूरल बनाया जाता है। अगर ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाएगा बनेंगे तो ब्रदर इन लॉस नहीं बल्कि ब्रदर्स इन लॉ होगा, इसलिए यहाँ पर ब्रदर्स इन लॉ होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन होना चाहिए माय ब्रदर इन लॉस हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस। यहाँ पर सही होगा माय ब्रदर्स इन लॉ, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो के प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले भाग का प्लूरल बनाया जाता है, अगर बाद वाले का बनाएंगे तो गलत होगा। नेक्स्ट देखिए द ब्लाइंड डिजर्व आवर सिंपैथी। देखिए सबसे पहले इसमें भी कुछ मिसप्रिंट है, द ब्लाइंड नहीं, क्वेश्चन में है द ब्लाइंड्स, लिखा हुआ है द ब्लाइंड्स, द ब्लाइंड्स। देखिए द ब्लाइंड्स लिखा हुआ है, आपको पता है ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में द लगा दिया जाता है तो समझ जाति भर का बोध हो जाता है।
एडजेक्टिव में द लगा दिया जाता है तो समस्त जाति वर्ग का बोध हो जाता है, इसलिए प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब देते हैं। अगर द ब्लाइंड मतलब अंधा होता है तो द ब्लाइंड मतलब अंधा लोग होगा, द ब्लाइंड मतलब अंधा लोग, एक से अधिक होगा, इसलिए इसमें एस का प्रयोग कभी नहीं होगा, द ब्लाइंड होगा, द ब्लाइंड। तो ये 10 क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।